वाले सर, वाइटरे इंस्टीट्यूट सेक्टर 34 चंडीगढ़। टर्म 1 के केमिस्ट्री का जो सैंपल पेपर है सीबीएसई ने जिसको रिलीज किया है, उसका सेक्शन ए का डिस्कशन मैं आपसे कर चुका हूं, जिसमें 25 में से आपको 20 क्वेश्चन करने थे। अब आपके पास 24 क्वेश्चन है, 24 क्वेश्चंस, जिसमें से आपको 20 क्वेश्चंस करने हैं कोई भी। और इफ इन केस मोर देन डिजायरेबल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर अटेम्प्टेड, मान लो आप 22 क्वेश्चन करके आ गए, तो शुरू के 20 क्वेश्चन ही आपको कंसीडर किए जाएंगे इवैल्यूएशन में। चलो, सॉल्यूशन चैप्टर का ही क्वेश्चन है। भाई साहब पूछ रहे हैं हाउ मच इथाइल अल्कोहल मस्ट बी एडेड टू 1 लीटर ऑफ वाटर, और ये डेल्टा टीएफ आई के एफ एम का क्वेश्चन है। अब इथाइल अल्कोहल पानी में डालना है तो इसका जो वेंटो फैक्टर है वो तो 1 ही हो जाएगा। के एफ की वैल्यू 1.86 के बाई एम इसने दे रखी है, और डेल्टा टीएफ जो है वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, तो इसको लेकर जाना है -14 डिग्री पर, तो 14 डिग्री डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। मास आपसे डिस्कस कर रहा है, 46 इसका मोलिकुलर वेट है, और 1 लीटर पानी में डालना है, तो हाउ मच, और ये मोल की बात कर रहा है, तो थोड़ा सा काम को और आसान कर लेते हैं, क्वेश्चन इजी कर दिया। मोल डिवाइडेड बाय 1, तो मोल इज इक्वल टू 14 बाय 1.86। सीधा सीधा इसका आंसर, क्योंकि ये मान के चलो कि 14 बाय 2 है तो 7, तो 7 की रेंज का क्वेश्चन आंसर आपके पास सिर्फ एक ही आ रहा है। ठीक है जी, तो आसान क्वेश्चन था। सॉल्यूशन चैप्टर से है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। Which reagent are required for one step conversion of chlorobenzene to toluene? क्लोरोबेंजीन को टोलुइन में कन्वर्ट करना है आपने। ओके, तो 1 स्टेप, तो क्लोरो का क्लोरो तो निकल गया, अब क्लोरो का क्लोरो निकले कैसे? तो एक काम करते हैं, वर्ड्स रिएक्शन के बारे में सोचते हैं थोड़ा सा ना। तो AlCl तो फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन है, ये तो CH3 आकर ऑर्थो पैरा पे जम जाएगा। लो जी, बात बन गई। तो वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन बोलते हैं इसको ना, वर्ड्स फिटिंग। जब एक अल्काइल और दूसरा अराइल हैलाइड हो, तो आपको साफ समझ में आ गया होगा, ये हेलोल्केन हेलो एरीन से उठा हुआ क्वेश्चन है। इसमें तो पता क्या होगा, NaO2HCl 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड लेकर चलोगे तो ये डाई एजो फॉर्मेशन, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड बनाने का तरीका वो एनिलीन से बनता है। तो बिल्कुल ही बकवास सा ऑप्शन हो गया, तो आपका आंसर बी रहेगा, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। और ध्यान रखो, XCF2, XCF4, XCF6 का हाइड्रोलिसिस एनसीईआरटी अपने अंदर फ्रैंकली डिस्कस करती है। तो जब आप XCF6 का हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो इसमें रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होती है, तो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं हो रही है स्टेप वाइज, XCF6 प्लस वाटर, तो 2 HF बाहर हो गए, XCOF4 बन गया। XCOF4 है तो सही, लेकिन साथ में HF होना चाहिए। अगली बार फिर हुआ, XCO2F2 हो गया, साथ में HF, O2F तो ये गलत हो गया, XCO2F2 ये ठीक है। अगर इससे आगे चलूंगा तो XeO3HF होना चाहिए साथ में, लेकिन 6HF लिखनी चाहिए, यहां गलती हो गई। तो क्वेश्चन मेरे ख्याल में तो बहुत अच्छा डाला है, स्टेप वाइज हाइड्रोलिसिस करवाया लेकिन पार्शियल वर्ड दे दिया, तो इससे हम समझ गए कि XeO3 तो कभी आ ही नहीं सकता। तो पहला ऑप्शन तो सीधे सीधे रिजेक्ट हो गया, पी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप नंबर 18। एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो आप घबराएं मत। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट सुक्रोज? लो जी, बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन आ गया। इट कैन रिड्यूसेस टॉलरेंस, भाई सुक्रोज ही तो है जो रिड्यूसिंग शुगर नहीं है, और इसमें अगर रिड्यूसिंग शुगर नहीं है तो कहीं भी म्यूटा रोटेशन के चांस तो बनते ही नहीं है। इट अंडरगोज इन्वर्जन, बिल्कुल जी बिल्कुल। सुक्रोज का आप एक एंजाइम लेकर चले जिसको आप सुक्रेज बोल रहे हो, उसकी प्रेजेंस में ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में कन्वर्जन हो जाएगा।
इट अंडरगोज इन्वर्जन इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑन हाइड्रोलिसिस, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, लिवोरोटेटरी नहीं है ये। अगर आप करेक्ट की बात कर रहे हैं तो सुक्रोज से ग्लूकोज फ्रक्टोज बनने में जो फ्रक्टोज है वो लिवोरोटेटरी है, ठीक है। फिनोल, एल्कोहल फिनोल ईथर का क्वेश्चन आ गया। डजंट अंडरगो एसएन, भाई एक तो डबल बॉन्ड करेक्टर है तो वही आंसर आ जाएगा। पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर इन कार्बन OH बॉन्ड, आसान सा क्वेश्चन था, इसको अटेम्प्ट किया जा सकता था। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, नाइट्रोजन, इसके नीचे फॉस्फोरस, तो पक्का फॉस्फोरस तो आंसर नहीं है। ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बाद आ रहा है लेकिन फिर भी हाफ फिल्ड होने से नाइट्रोजन ही बेस्ट रहेगा। सल्फर इसके नीचे और ऑक्सीजन से कम सल्फर के, तो ये भी कट गया, तो सीधे सीधे आपका आंसर नाइट्रोजन आने वाला है ड्यू टू हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। और कह रहा है स्मॉलेस्ट साइज इन द ग्रुप एंड कंप्लीटली हाफ फिल्ड द बेस्ट ऑप्शन। नाइट्रोजन फॉस्फोरस का कंपैरिजन है, तो आप ये बात बोल सकते हो केमिस्ट्री वाले सर, वाइटर इंस्टीट्यूट दोनों मिलकर आपको टर्म 1 के सेक्शन बी का सॉल्यूशन दे रहे हैं। मेटल एम आयंस फॉर्म अ सीसीपी स्ट्रक्चर, क्यूबिक्लोज पैकिंग, जिसका Z4 है, जिसके टीवी का नंबर 8 है और ऑक्टाइडल वॉइड का नंबर 4 है। ऑक्साइड्स आयन, जो ऑक्साइड है ऑक्यूपाई हाफ ऑक्टाहेड्रल, हाफ ऑक्टाहेड्रल मतलब क्या हुआ, ऑक्टाहेड्रल 4 ये 2 पे आ गया, एंड 1/2 टेट्राहेड्रल, 1/2 आधा, तो लो जी 1/2 तो 4 ये हो गया। अब वो कह रहा है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द ऑक्साइड, ऑक्साइड आयन ऑक्यूपाई हाफ ऑक्टाहेड्रल, जबकि एम आयन ने सीसीपी, तो एम तो 4 पे चला गया, तो एम 4 हो गया, ऑक्सीजन आपके पास 6 हो गए, 2 3 का फॉर्मूला आपके पास जो भी बनेगा वो आपका आंसर आ जाएगा। एम्पेरिकल ले लिया ना बच्चे। द रिएक्शन ऑफ टोलुइन विद क्लोरीन, लो जी ये आपकी टोलुइन है, क्लोरीन से FeCl3 याद आ रहा है, पीछे भी वो इस बात को लिखकर गया था फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन करके, अगर आपको याद आ रहा हो, ये रहा CH3Cl विद AlCl3। तो यहां उसने क्या किया, टोलुइन पर क्लोरीन का रिएक्शन करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 गिव्स X, while the off of toluene with chlorine in the presence of light gives Y। लो जी अगर टोलुइन को क्लोरीन, तो यहां जो रिएक्शन हो रही है यहां X आ रहा है या Y आ रहा है, तो भाई यहां तो होगी रिएक्शन SC, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ऑर्थो पैरा भरे जाएंगे, ऑर्थो पैरा क्लोरोटोलुइन, और कोई ऑप्शन ही नहीं जम रहा, तो सीधे सीधे आप आंसर ये। हाँ अगर क्लोरीन की प्रेजेंस में, क्लोरीन की प्रेजेंस लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहा है तो ये रिएक्शन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होएगा, तो वहां आपको कॉन्टिन्यूअसली अगर रिएक्शन चलती रही तो पहले बेंजाइल क्लोराइड आएगा, फिर बेंजल क्लोराइड आएगा, और फाइनली बेंजो क्लोराइड आएगा। तो ट्राइक्लोरो मिथाइल, इट इज अ ट्राइक्लोरो मिथाइल बेंजीन, जिसको आपने बेंजो क्लोराइड बोल दिया है। ओजोन इज और एन मोलिक्यूल, तो भाई सिंपल सी बात है, ओ अगर आप एनसीईआरटी में चलते हैं ओजोन को पढ़ते हैं तो ओजोन एक बेंट मोलिक्यूल है, एक एंगुलर मोलिक्यूल है, ठीक है जी, लीनियर एंगुलर बच गए। अब वो कह रहे हैं 2OO, बच्चा कह रहा है यार मैंने बॉन्ड लेंथ थोड़ी याद कर रखी है, तो मैं आपको बता दूं रेजोनेंस होने की वजह से, रेजोनेंस होने की वजह से इसके जो दोनों ऑक्सीजन हैं उनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो बराबर हो गई है, तो जहां भी बराबर का डेटा आ गया, क्लियर, एंगुलर 128 तो बच्चे को याद नहीं करके जाना था, थोड़ा सा एप्टीट्यूड यूज करना है कि इसके अंदर रेजोनेंस हो रहा है, दैट्स व्हाई हम डी आंसर की तरफ बढ़ेंगे क्योंकि इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स हैं। वाटर टेंशन और पफीनेस, ओस्मोसिस सॉल्यूशन का क्वेश्चन है। वाटर रिटेंशन और पफीनेस ड्यू टू हाई सोल्ट इंटेक अकर्स ड्यू टू द सीधा सीधा आंसर आ गया ओस्मोसिस। इन द फॉलोइंग रिएक्शन आइडेंटिफाई ए एंड बी, तो भाई एक तो आपके पास ग्लूकोज फ्रक्टोज में से कुछ है, इसका एसिडिक एनाइड्राइड से रिएक्शन हुआ तो ये पेंटासिटेट बनेगा, एक ग्लूकोज पेंटासिटेट,
और नाइट्रिक एसिड के साथ बनता है ग्लूकोनिक एसिड, जिसको सेकेरिक एसिड भी बोलते हैं, ऊपर नीचे दोनों तरफ ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो पेंटाएसिटेट की बात जहां भी लिखी हो वो आपका आंसर है, और जहां दोनों पार्ट ऑक्सीडाइज कर दी हो तो बस इसको थोड़ा सा मेंशन करना चाहिए वो ग्लूकोज के अकॉर्डिंगली चल रहा है या फ्रक्टोज, लेकिन चार ऑप्शन देखकर आपको समझ आ सकती है बात। बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है ये, उनकी केमिकल रिएक्शन में झांकेंगे तो आराम से आपको ये सारी बातें मिल जाएंगी। लो जी, द बिगेस्ट ब्लंडर ऑफ एनसीईआरटी, बिगेस्ट ब्लंडर ऑफ एनसीईआरटी, बिगेस्ट ब्लंडर ऑफ एनसीईआरटी 37 नंबर क्वेश्चन एडजॉर्प्शन है भाई। और आपको पता है लेक टेस्ट पे कहीं एनसीईआरटी में कोई लाइन ही नहीं है, ये जस्ट आउट ऑफ सिलेबस है। मैं फिर बार बार सोचता हूं कि ये जो ये कोई पैसे देके बनवाते हैं किसी से, क्लियर ना, तो ये समझ ही नहीं आता कि इसको लिखते कैसे हैं और किस बिहाफ पे लिखते हैं। मुझे पता है एडजॉर्प्शन एडजॉर्प्शन है क्योंकि हम लोगों ने पढ़ाया हुआ है पहले, लेकिन बात ना वो एनसीईआरटी खुद इसके बारे में बात ही नहीं करती है लेक टेस्ट के बारे में कहीं भी। द लेक टेस्ट और सरफेस केमिस्ट्री में चलो रो रो के कर भी ले, वो सिलेबस से बाहर है भाई, टर्म 2 का एग्जाम है वो। देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड फ्लोटिंग लेक इन लेक टेस्ट ऑफ एल्यूमिनियम+3। ये किसी पुराने बाबा जी को बिठा दिया होगा पेपर बनाने के लिए जो 1972 के एनसीईआरटी उठा के बैठे होंगे। देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड फ्लोटिंग लेक ड्यू टू द एडजॉर्प्शन। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन को तो मैं तो रिकमेंड नहीं कर रहा। अब एनसीईआरटी वाले पता नहीं कैसे सोच के इसको, और सीबीएसई वाले रिलीज कैसे कर देते हैं बिना प्रूफ रीड किए इन चीजों को। यूनिट सेल ऑफ NaCl हैज 4 फॉर्मूला यूनिट्स, बिल्कुल अच्छी इंफॉर्मेशन है ये। इफ एज लेंथ 0.5 नैनोमीटर, ये ए है, 0.5 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, 0.5 इंटू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। डेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो कर लेते हैं भाई, डेंसिटी इज इक्वल टू जेड इंटू एम ए क्यूब इंटू एन ए। और मैंने सिलेबस दिखाया था आपको, सिलेबस में साफ साफ मेंशन किया डेंसिटी का क्वेश्चन बन सकता है। तो जेड की जगह 4 लिख दिया, एम की जगह मोलिकुलर वेट पुट कर दिया, और ए की जगह सीसी में वैल्यू पुट कर दी, एवोगैड्रो रख दिया जी। और जो मोलिकुलर वेट है वो बाय डिफॉल्ट सीजीएस में ही लिखा जाता है। तो इसको सोल्व करके हमारा आंसर 3.1 ग्राम पर सीसी के आसपास सेट हो गया। इसको अगर ऊपर वाले को 240 कर ले, नीचे वाले को 0.5 और 6 मिलाकर 3 कर ले, ठीक है जी, ये अप्रोक्सीमेट 64 जा 240 हो गया। ये 0.5 का 3 से मल्टीप्लाई 6 से मल्टीप्लाई 3 हो गया। तो उसके बाद जब आप इसको 10⁻⁻21 10⁻23 फर्दर सोल्व करेंगे तो एग्जैक्टली किसी आंसर के आसपास आप पहुंच जाएंगे। लो जी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी इंडिकेटेड। एक ना एक रिवाज ही हो गया, रिचुअल ही हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन पीएमटीज में भी आते हैं, जेई मेंस में भी आते हैं, एडवांस में भी आते हैं, और 12वीं क्लास में भी डाल दिया। वो कह रहे जी इंक्रीजिंग बॉन्ड डिसोसिएशन, भाई क्लोरीन, देन ये गड़बड़ कर दिया इसने, ठीक है, यहां आना चाहिए था क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन आयोडीन, तो ये गलत लिखा हुआ है। अब एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा H2TE देन H2SC, ऊपर से नीचे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, गड़बड़ कर दिया। इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट +5 -3 +1, इसकी कैलकुलेट कर लेते हैं जी। ये हो गया आपके पास नाइट्रोजन 1, हाइड्रोजन +3 -2 0, x इज इक्वल टू +1 -1 हो गया। तो +5 -1 +1, ये फिर गड़बड़ कर दिया उसने भाई। तो अब अगर हम इसका आंसर निकालना चाहते हैं, इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल अमोनिया फॉस्फीन आर्सिन स्टिबिन, बिल्कुल परफेक्ट है। सेंट्रल एटम की जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। सीधा सीधा डी आंसर एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ इन्होंने। 39 40 41 42 43 44 45 ये क्वेश्चन हमारे टारगेट पे चल रहे हैं। 46 47 और फिर 48 49 और फिर सेक्शन सी की शुरुआत हो जाएगी। तो अभी आपने इसको देखा है कि ये क्वेश्चन कहां से कॉन्टिन्यूसली रिलेटेड हो रहा है, ठीक है जी। तो कंटिन्यू करते हैं जी, पढ़िए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 39। ये पी ब्लॉक एलिमेंट का आपको पता है ये 10 नंबर का पेपर आना है, ठीक है।
पी ब्लॉक का 15वें ग्रुप का क्वेश्चन है, 15th ग्रुप का। BH3 SBH3 ASH3 PH3 अमोनिया, ये बॉन्ड एंगल है। देखो सॉल्यूशन खुद ही दे दिया ना, ये देखो यहाँ पर ना, ये सॉल्यूशन दे दिया इसने, और बाकी सारा के सारा इसमें गलत जा ही रहा है। 40 नंबर क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द रिएक्टेंट एंड रिएजेंट यूज्ड टू ऑब्टेन 2,4-डाइमिथाइल पेंटेन 3-ol। पहले लिख तो ले, ये पेंटेन है, 3 पे ओल है, 2 पे मिथाइल है, और फिर 4 पे मिथाइल है। लो जी, सेकेंडरी अल्कोहल है। कैसे बनाया जाए? तो जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, 2 मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, आइसोप्रोपाइल। तो एक कॉम्बिनेशन बनाना है आपको। तो होगा क्या, एक आइडिया से मैं आपको पकड़ा देता हूं कि प्रोपेनल, ये प्रोपेनल है। इसकी ट्रिक भी आपको लेक्चर्स में सिखा रखी है मैंने। जब आप इस प्रोपाइल MgI का प्रोपाइल यहां अटैक करवाएंगे तो सीधी सीधी चेन बन रही है। जबकि अगर आप इस क्वेश्चन को दो हिस्सों में तोड़ लें, ठीक है ना, जैसे कि यहां ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, अब ये एक एल्डिहाइड का काम कर सकता है, तो क्या कहीं मेरे पास 2 मिथाइल प्रोपेनल है, 2 मिथाइल प्रोपेनल है, 2 मिथाइल प्रोपेनल है, ठीक है ना। और अगर मैं इधर से उल्टा सोच लूं, लो जी रब कर देते हैं, एक बार रब कर देते हैं, रब कर देते हैं, रब कर देते हैं, इधर से भी 2 मिथाइल प्रोपेनल है, काम ही सिमेट्रिकल था ना, तो सीधे सीधे हमारे पास आंसर आएगा 2 मिथाइल प्रोपेनल। और ये आइसो प्रोपाइल मैग्नीशियम आयोडाइड का जब अटैक होएगा, या आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम का जब अटैक होएगा, हाइड्रोलिसिस के बाद आपको 2,4-डाइमिथाइल पेंटेन 3-ol एग्जैक्टली आंसर मिल जाएगा। तो ये एक चीज आप सोच सकते हैं, लेकिन उसके लिए ना आपको थोड़ा सब्जेक्ट तो पढ़ना पड़ेगा। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल एल्कोहल, लो जी, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल एल्कोहल व्हेन रिएक्टेड विद PCl3, अब बनेगा क्या? अब इसको तो भूल जाए, ये क्वेश्चन भी पूछ चुका है अल्कोहल फेनोल ईथर का, पीछे लिखा हुआ है कि इस बॉन्ड को तोड़ नहीं सकते आप, तो सेव रखो भाई इस बॉन्ड को। क्लियर, ऑर्थो पे हाइड्रोक्सी तो मेंटेन रखो, बस इस OH को हटा के PCl3 से Cl लगा दो। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल एल्कोहल, आपके पास ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है जी, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल क्लोराइड, ये कह रहा है जी 2 क्लोरो मिथाइल फिनोल, ये क्या भाई 2 क्लोरोमिथाइल, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल क्लोराइड और 2 क्लोरोमिथाइल फिनोल, 2 क्लोरोमिथाइल इसको कह रहा होगा, 1 2 इससे ले रहा होगा। लेकिन एक बात समझ लो कि जो OH है एरोमेटिक स्ट्रक्चर है और एक एलिफेटिक स्ट्रक्चर है, उसमें जो प्रेफरेंस है वो एलिफेटिक की ज्यादा मानी गई है। तो इन्होंने इसमें उलझाने की कोशिश की है A और B के अंदर। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल क्लोराइड भी ठीक है, 2 क्लोरो, 2 पोजीशन पर क्लोरोमिथाइल, और फिनोल कह रहा है इसको ये ना। तो मैं थोड़ा सा CBSE के इसको लेकर भी अपोजिट हूं। ऑर्थो पर क्लोरोमिथाइल क्लोरोबेंजीन तो गलती हो गया, 4 हाइड्रोक्सी भी गलत हो गया, ऊपर के दोनों में इन्होंने गड़बड़ की है। चलो पीछे भी 3 4 गड़बड़ कर चुके हैं, तो इनको हम लोग गंगा जल से धुला हुआ मान नहीं सकते हैं, गड़बड़ तो है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? अमोनिया वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, हाँ है, बिल्कुल है। एंड 15वें ग्रुप के अंदर जो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस्ड है वो यही है, उसको ड्रैगो रूल से समझाते हैं हम लोग, बाकी स्मॉल साइज से भी इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो सीधे सीधे आंसर आ गया, तो मगजमारी करने की नीड है ही नहीं। आइडेंटिफाई द सेकेंडरी अल्कोहल, लो जी सोखा सोखा सा क्वेश्चन आ गया। ये 2 डिग्री है, ये भाई साहब 3 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, लेकिन ये अल्कोहल तो है ही नहीं। ये अल्कोहल नहीं है, ये फिनोल है, ठीक है। तो उसके बाद ये अल्कोहल है। जब भी किसी एलिफेटिक चेन पर OH जुड़ा हो तभी अल्कोहल है ना। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा फर्स्ट एंड फोर्थ 2 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है जी। वो तो फिनोल है ना, फिनोल। एल्कीन डिकलराइज करती है ब्रोमीन वाटर को, तो इसको हम कहां से कनेक्ट करें? ये एडिशन ऑफ ब्रोमीन हो गया, ब्रोमीन वाटर हो गया,
एल्कीन है, यहाँ ब्रोमीन है, साथ में CCl4 है, और एक ट्रांस अटैक होएगा साइक्लिक TS बनकर। तो ये क्या बना रहे हैं? विसिनल डाइब्रोमाइड सी हेलोएल्केन हेलोएरिन का क्वेश्चन है। नेक्स्ट टारगेट आपके पास है गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स लेबल्ड एज असर्शन एंड रीजन। असर्शन लिखा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन दैट ऑफ फ्लोरीन बट ग्रेटर देन नाइट्रोजन। हाँ, फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन जोड़ना कंपेरेटिवली ऑक्सीजन से तो आसान है ही, तो स्टेटमेंट ये तो ट्रू है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो उसकी ज्यादा है ही ऑक्सीजन की, किससे? नाइट्रोजन से, बट लेस देन फ्लोरीन है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट फॉलोज द ऑर्डर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, उल्टा गेम है। यहां होना चाहिए N, ये फिर O, फिर F, नाइट्रोजन की भी ज्यादा और फ्लोरीन की भी ज्यादा, ऑक्सीजन की फ्लोरीन से ज्यादा नहीं है। गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट लेबल्ड एज असर्शन रीजन, एल्काइलाइड्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर। हाँ, वैसे तो इसमें कोई ऐसी वजह है ही नहीं कि ये घुले, क्लियर ना। वो कह रहे हैं कि इनसोल्यूबल, तो बिल्कुल ठीक बात कह रहा है ये। तो जहां असर्शन ट्रू हो वो रख लेते हैं। एल्काइल हैलाइड्स हैव हैलोजन अटैच्ड टू sp3, बिल्कुल ठीक बात है जी, रीजन नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि स्टेटमेंट करेक्ट है, स्टेटमेंट करेक्ट है। ये देखो ना, Cl है और ये sp3 हाइब्रिड है। गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट लेबल्ड एज, वही असर्शन रीजन, मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन चेंज विद टेंपरेचर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉलोमेरिटी ऑल आर इनवर्सली टू टेंपरेचर अफेक्ट होता है भाई, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये तो कट ही गया, डी आने की पॉसिबिलिटी खत्म। मोलैरिटी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है भाई, मोलैरिटी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ 4 ही है, वो अब सॉल्यूशन चैप्टर में बार बार मेरे से आप सुन भी चुके हो, और एनसीईआरटी को टारगेट करके हमने एक सॉल्यूशन चैप्टर का भी कंप्लीट प्ले लिस्ट बना रखी है। गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट्स, SO2 रिड्यूसिंग है, हाँ जी है, ऑक्सीडाइजिंग भी है, वेल TeO2, हाँ SO2 रिड्यूसिंग है, लेकिन TeO2 फ्रैंकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो बिल्कुल ठीक बात है। अब वो कह रहा है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ डाइऑक्साइड डिक्रीजेस, हाँ टॉप से बॉटम इन दोनों का बॉन्ड स्टेबल नहीं बन पाएगा, तो ऑक्सीजन रिलीज करके ये अच्छे खासे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का बिहेव करेंगे। SO2 इज रिड्यूसिंग, TeO2 इज ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ डाइऑक्साइड डिक्रीजेस फ्रॉम SO2 टू TeO2, करेक्ट रीजन भी और एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है जी, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट्स लेबल्ड एज A and R, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, लो जी KF की बात कर रहा, नेचर ऑफ सोलवेंट पे डिपेंडेंट है कि नहीं? हाँ है ना, क्योंकि आपको पता है KF इज इक्वल टू MR TF होल स्क्वायर 1000 डेल्टा THF लिखते हो, तो ये जो फ्यूजन ऑफ हीट है, जो हीट ऑफ फ्यूजन है, वो तो नेचर पे डिपेंड है ना, पानी का अलग है, बेंजीन का अलग है, क्लोरोफॉर्म का अलग है। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट यूनिवर्सल बिल्कुल नहीं, पानी के लिए सबके लिए अलग अलग है, ये तो बेंजीन के लिए अलग है, क्योंकि मोलिकुलर वेट तो बदलेगा ना। ठीक है, तो ये हमारा सेक्शन बी का प्रॉपरली एंडिंग हुआ। तो एक बार इन 24 क्वेश्चन को देख लीजिए, 4 छोड़ने और 20 करने, तो जैसे 49 किया जा सकता है, मान लो 48 नहीं आ रहा, एक छोड़ दिया आपने ना, इसको किया जा सकता है, सीधे सीधे आंसर आ रहा है 2 क्वेश्चन। और ये भी किया जा सकता है पानी वो घुलते नहीं है कारण, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये भी किया जा सकता है क्वेश्चन। तो काफी क्वेश्चन है, अगर आपने एनसीईआरटी पे नजर मार रखी है तो आराम से इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। ठीक है जी, तो केमिस्ट्री वाले सर को सब्सक्राइब कर ले, और उससे फिर आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम आप तक पहुंचती रहेंगी। थैंक यू।